बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, अब की बार इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है और इमरान खान का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जो पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं इनके साथ मुकाबला नहीं है। अब बराह रास्त इमरान खान साहब का मुकाबला जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ है। तो जनाब, अब चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है और लड़ाई जो है वो अब दो ताकतवर शख्सियात के दरमियान आ चुकी है और PDM इस सारी लड़ाई के अंदर इर्रेलेवेंट हो चुकी है। अब जनाब, कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि ISI के सेफ हाउस में इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात का भांडा फूटा है और इस भांडे ने नया पिंडोरा बॉक्स भी खोल कर रख दिया है। और इस सब के अंदर जनाब किस तरह से इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया, क्या कैसे मुज़ाकरात हुए और इस सारी सूरत हाल में जो अंदरूनी कहानी निकल कर सामने आई है, जो आज इमरान खान साहब ने इंकशाफात किए हैं, वो जनाब एक खेल जो है वो फैसला कुन आवर्स में दाखिल हो चुका है और इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि PTI के 3 बड़े रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 बड़े लीडर्स जो हैं उनको किस तरह से अगवा कर लिया गया है, अगवा करके उनको किस नामालूम जगह पर रखा गया और उसकी तफसीलात जिस तरह से सामने आ रही हैं कि जनाब जो लापता उनको किया गया है, सबके अंदर अगवाकार कौन हैं वो भी सारी सूरत हाल में सामने आए हैं, उस पर भी बात करनी है। और इमरान खान साहब ने एक लेफ्टिनेंट जनरल को नोटिस भेज दिया है और इमरान खान साहब ने ईंट से ईंट इस वक्त बजाकर रखती है कि अकेला कप्तान इन सब पर भारी हो चुका है और एक लेफ्टिनेंट जनरल को, एक ताकतवर शख्सियत को नोटिस भेजना किस चीज़ का नोटिस है और ये जनाब किस चीज़ की जानिब जो है हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर बात करना इस बड़ा ज़रूरी बन चुका है क्योंकि खेल जो है वो गंदा और मकरू खेल है जिसमें बात जो है वो अब बिल्कुल एक ख़तरनाक दोराहे पर जा पहुँची है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने की जो जितने भी रहनुमा छोड़कर गए, तकरीबन अब सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, पूरी PTI तितर-बितर हो गई है। लेकिन अब भी खौफ है कि PTI को तोड़ दिया गया है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको किस तरह से तोड़ेंगे और जो नफरत पैदा की जा रही है कि खौफ के जरिए तशद्दुद का जो एलिमेंट है उसको इस्तेमाल करके किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को खौफजदा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान की आवाम जो है वो खौफजदा होगी, क्योंकि अब बैलेट के जरिए बुलेट से काम लिया जा रहा है और रियासती मशीनरी का बेधरेग इस्तेमाल करके पूरी आवाम जो है उनको खौफजदा किया गया। और अब दोबारा से सीनियर अफसर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि 9 मई के वाक़यात दहशतगर्दी थी। अब इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर पैमरा ने उनका नाम लेने पर और उनका जनाब उनकी तस्वीर चलाने पर, वीडियो तो चलो उनकी नहीं चलती थी, उनका जो खत्ताब था वो तो पैमरा नहीं मीडिया पर चलने देता था, तो अब जनाब उनका नाम लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी है क्योंकि इमरान खान साहब को अब स्टेट रिस्क करार दिया गया है। अल्ताफ़ हुसैन का जिस तरह से हाल हुआ वो इमरान खान साहब को बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब की बार इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। अल्ताफ़ हुसैन तो कराची तक महदूद थे, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी आवाज़ बनकर सामने आए हैं। और जिस तरह से इन्होंने निज़ाम से टक्कर ली है और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक्सपोज किया है, तो उसके बाद ये लड़ाई जो है बड़ी ख़तरनाक होती चली जा रही है। और उन्होंने कहा कि ना इंसाफियों पर पार्टी रुकनियत और ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, यानी कि 1.5 साल से ये सारे के सारे लोग जो हैं वो खामोश थे और अचानक से एक 9 मई का प्लांटेड वाक़या होता है, तो उसके बाद इनके ज़मीर जो हैं वो जागना शुरू होते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें पार्टी में खुडे लाइन लगाया जा रहा था। जिस तरह से फ़याज़ुल हसन चौहान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस सब के अंदर ये सारा मामला जो है वो आपने कड़ियाँ मिलानी है कि किस तरह से खौफज़दा करके डंडे के जोर पर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है उसको दफन किया जा रहा है। तो उस सब के अंदर आपने देखा कि परवेज़ राय साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और गाड़ी तोड़कर गाड़ी का शीशा तोड़ा और उनको वहाँ से निकाला गया और ये फाशिज़म जो है वो स्टेट की जानिब से जारी है। तो इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है, ड्राइवर ने जो पुलिस को बयान दिया है कि चौधरी परवेज़ राय साहब जो हैं वो जनाब गिलगित बल्तिस्तान फ़रार हो रहे थे। अब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, खालिद खुर्शीद इमरान खान साहब के बड़े जानसार हैं, वो वहाँ की वज़ीर-ए-आला हैं और वो उनके पास चूँकि जा रहे थे, वहाँ पर उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था। तो पुलिस का ये कहना है कि परवेज़ राय के घर से 4 गाड़ियों के साथ वो निकल कर गए थे और 2 गाड़ियों में बच्चे और ख़वातीन सवार थी जिन्हें चेक भी किया गया और जिस गाड़ी
गाड़ी में परवेज़ इलाही सवार थे वो बुलेट प्रूफ थी। गाड़ी को चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका तो ड्राइवर ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा ना खोलने पर पुलिस को शक हुआ, जिस पर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की और परवेज़ इलाही जो है वो गाड़ी से खुद बाहर आए और अपनी गाड़ी पर जाने का इसरार किया। तो इस सब के अंदर फिर उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उनकी ज़मानत खारिज होने पर एंटी करप्शन जो है उन्होंने उनको वहाँ से हिरासत में लिया और वहाँ पर उनको अब नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब इस वक्त के अंदर ये दबाव है कि परवेज़ इलाही जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इमरान खान साहब के खिलाफ और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दें। लेकिन मोनस इलाही साहब जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान में नहीं हैं और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है। जनवरी से पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू किया था और हम पीटीआई में हैं और रहेंगे। अब ये दो टोक पैगाम परवेज़ इलाही और उनके बेटे ने यहाँ पर दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे वालिद साहब को उन्होंने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे ये गिरफ्तार भी कर लें, हमने इमरान खान का साथ ज़रूर देना है। और इससे पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ये बयान दे चुके हैं कि जनाब वो इमरान खान की नज़रिए के साथ खड़े हों या ना हो, वो इमरान खान की बयानी के साथ खड़े हों या ना हो, लेकिन इमरान खान की शख्सियत का वो ज़रूर खड़े होंगे। वो पीटीआई के साथ थे, हैं और भी रहेंगे। और उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज़ दोहराई और अब कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है और हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हर तरह की फाशिज़म के बावजूद भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अब ये उनके बेटे ने सारी सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई कर दी हैं। अब चूँकि जनाब आपने देखा कि इस वक्त स्टेट नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, पूरे का पूरा मीडिया जो है वो मैनेज है और फिर जनाब पूरे का पूरा मीडिया जो है उसको जिस तरह से मैनेज करके इमरान खान के साथ खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस वक्त सवालिया निशान बनकर रह चुका है। अब उस सब के अंदर मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि मीडिया तो मैनेज है, लेकिन सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है। यूट्यूबर्स जो हैं उनके हिट लिस्ट के ऊपर हैं, यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत बड़ी आवाज़ थे सोशल मीडिया पर, उनको जिस तरह से अगवा करके जहाँ पर ले जाया जा रहा है और वो भी सारी चीज़ें जो आप सबके सामने हैं। तो अब हुआ ये है कि स्टेट ने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत ने एक नया जो है वो जाल बिछाने की कोशिश की है। अब मीडिया तो कंट्रोल नहीं चाहेंगे, वहाँ पर हर शख्स जो है वो फ्रीडम ऑफ राइट रखता है, वो अपनी पसंद की ट्वीट्स करता है, अपनी पसंद की वीडियोज़ बनाता है, जो दिल की आवाज़ है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। तो इस सब के अंदर हुआ ये है कि जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं पब्लिक रिलेशंस की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि जनाब आपने करना ये है कि अपने ट्विटर अकाउंट्स, अपने इदारों के ट्विटर अकाउंट्स बनाने हैं और अकाउंट्स के नाम होंगे ब्यूटीफुल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक धरती और ब्रेव पीपल, इस तरह के नाम होंगे और उनको जनाब आपने 2 जून 2023 तक अकम्प्लिश करना है, यानी कि कल तक आपने उनको ट्विटर्स को अकाउंट को बनाना है और पॉजिटिवली उसको चलाना है और फिर उन ट्विटर आईडीज़ को आपने हमारे कंट्रोल में रखना है और हमें ऑन मोड लिया जाना है। अब ये स्टेट नैरेटिव बिल्ड होगा इमरान खान के खिलाफ और सोशल मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिशें होंगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये ड्रामेबाजी बहुत पहले से जान चुकी है। अब आप ये जनाब ये 1990 का दौर नहीं है, भुट्टो का दौर नहीं है, ये 2023 है और सोशल मीडिया का दौर। तो अब इस दौर के अंदर नौजवान को यानी कि यूथ को अब इस तरह से पागल नहीं बना सकते। लेकिन ये जो हथकंडे हैं वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो खेले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उसमें मज़ीद कमी आती चली जा रही है। श्रीलंकन की करेंसी से भी पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है, लेकिन हमारा जो सबसे मेन फोकस है कि इमरान खान साहब को किस तरह से खुडे लाइन लगाकर हमने पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म फैलाकर हमने इसके ऊपर काबिज़ होना है। तो सबके अंदर जनाब आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं अब उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं। इमरान खान साहब बोलने से बात नहीं आ रहे, उनका बयानिया सब कुछ आपके सामने है और आज भी उन्होंने जो ख़तरनाक तकरीर की है उसने भी ताकतवर हल्कों में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है, बिजलियाँ गिरा कर रख दी हैं। और इमरान खान ने अब लेफ्टिनेंट जनरल को एक नोटिस भिजवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस इमरान फार्मूला जो है वो तो आप सबके सामने है कि बिलावल भुट्टो इनका प्रोजेक्ट है, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है और उसकी मकबूलियत जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर तकरीबन 2% है। तो जनाब इस सब के अंदर फवाद चौधरी आपने देखा कि लॉन्च हुए, जहांगीर खान तरीन जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, वो बहुत अहम मुलाकातें आज उन्होंने शहर इक़्तिदार में की और आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो लाहौर मौजूद हैं। और कल पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन है क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, शहबाज शरीफ की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ DGI जो हैं वो भी कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचेंगे। तो जनाब अब इस सब के अंदर हुआ ये कि अब इमरान खान साहब को 7 जून को नैब ऑफिस में तलब कर लिया है और नैब ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब अगर इमरान खान साहब जो है 7 जून को नैब के ऑफिस में पेश नहीं होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो पेश होते हैं तो वहाँ से भी उनको गिरफ्तार करने के प्लान्स इस वक्त मौजूद हैं। ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने जनाब चेयरमैन जो नैब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं नज़ीर अहमद साहब को, उनको जनाब 15 अरब के हर्जाने का नोटिस भेज दिया है।
इमरान खान साहब ने जनाब 15 अरब के हर्जाने का नोटिस कि ये आप गैर कानूनी तौर पर मुझे तहकीकात में शामिल कर रहे हैं, कोई मेरे पर करप्शन का चार्जेस नहीं है और आप इसको साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, झूठा मुकदमा है, झूठा केस है और आप झूठ पर मबनी ये सारे केसेस बनाकर मुझे ट्रैप करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने 15 अरब के हर्जाने का नोटिस जो है वो चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब को जनाब भिजवा दिया है और इनको अपॉइंट भी इसी वजह से किया गया था क्योंकि पहले जो चेयरमैन नैब थे वो बिल्कुल उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अब इनको जनाब लॉन्च किया गया था। तो जनाब उस सब के अंदर हुआ ये कि आज इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात भी किए। आज उन्होंने जो तकरीर की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और सोशल मीडिया पर चलाई गई क्योंकि मीडिया के ऊपर उस पर बात नहीं कर सकते। तो आज इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक ज़िंदा हूँ खड़ा रहूँगा और तारीख में आपका नाम भी याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान की कौम जो है वो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ती रही। उन्होंने कहा कि हम कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हैं और अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए मैं जदोजहद जारी रखूँगा। और साथ ही उन्होंने PDM की जो लीडरशिप है उनको भी जनाब कहा कि मैं PDM वालों से कहता हूँ कि आप लोग जो खुश हो रहे हैं आपको पता भी नहीं चलना और इस्टेब्लिशमेंट ने बंद कमरे में प्लान ए और प्लान बी पर चले जाना है, आपको पता भी नहीं चलना। और आपको पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से ही सारे काम करती आ रही है और उन्होंने कहा कि आपके साथ भी यही कुछ शुरू हो जाएगा जो आज हमारे साथ हो रहा है, यानी कि आज जो सारा कुछ हो रहा है वो PDM की हुकूमत नहीं कर रही, इनकी तो औकात नहीं है। ये सारे के सारे जो इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये PDM की हुकूमत के बगैर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उनके ये प्लान्स मौजूद हैं। तो आज इमरान खान साहब ने ये खतरे की घंटियां बजाई और PDM की हुकूमत को जनाब आज उन्होंने ये अलार्मिंग सिचुएशन से आगाह भी किया। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब जो है उस उनकी ज़ुबान जो है वो बूटों के ऊपर है, वो चाट रहे हैं और इक़्तिदार की हवस की खातिर वो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने उसमें जानी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। तो जनाब उस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को अगवा करना और फिर जो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के खुफिया मुज़ाकरात का ISI के सेफ हाउस में आज भांडा फूटा है, वो इस वक्त किस जानिब हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बेतहाशा बार पैगाम भी पहुँचाए। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आप बैठे हैं। और अब से नहीं बल्कि तकरीबन 6-7 माह पहले से इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, जब से वो आर्मी चीफ बने, जब से उन्होंने कमान संभाली है। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया, वो जनाब NRO चाहते हैं, इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो सब कुछ तो आपके सामने है। और लेकिन जनाब आज इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि असद कैसर यानी कि 3 रहनुमा, खान साहब ने 2 नाम लिए लेकिन 3 रहनुमा है, असद कैसर, परवेज़ खट्टक और शाह फरमान। अब जनाब ये KPK से हैं और इमरान खान साहब ने कहा कि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने बातचीत के लिए बुलाया था, मुज़ाकरात के लिए बुलाया था सेफ हाउस में ISI के, और वहाँ पर गए और उनको वहाँ पर बिठा लिया गया और कहा यह जा रहा है कि जब तक आप तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। अब जो उनके फैमिली राय हैं असद कैसर साहब के, परवेज़ खट्टक साहब के, उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई रास्ता नहीं है और हमारा असद कैसर साहब और परवेज़ खट्टक से रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है, यानी कि इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि उनको सेफ हाउस में बिठाया गया है और मुज़ाकरात के लिए ट्रैप किया गया था कि हम आपको मुज़ाकरात के लिए बुला रहे हैं, तो लिहाजा इनको बुलाकर आप वहाँ पर बिठाया गया। कहा जा रहा है कि जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसी वजह से चौधरी परवेज़ राय साहब को भी गिरफ्तार किया गया है कि आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट जो है बिलावल भुट्टो है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम करना है और इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इस वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।